बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्रंचस बोलते हैं ना कि अर्दी स्मेल आ रही है, तो इसमें आ रही है अर्दी स्मेल। ठीक है। और मैंने इसमें पानी डाल के पानी पिया है। और मिट्टी के बर्तन में पानी पीना बहुत अच्छा होता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा गांव में मटके का यूज़ करते हैं। और आजकल तो फ्रिज का पानी पीना सब बंद कर रहे हैं और सब अपने अपने घर में मटके को लेके आ रहे हैं और मटके का पानी पी रहे हैं। हमने सुना है मटके का पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और मटके का पानी ठंडा रहता है। फ्रिज के पानी से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। तो आप लोग भी अपने लिए एक छोटा सा मटका लेके आए और उसमें पानी डाले और पानी पिए। ठीक है। अब ये देखो, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है भाई, खुशबू तो आएगी। आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। क्रंचस क्रंचस बोलते हैं पानी में डाल के क्ले को कि बहुत अच्छी खुशबू आती है, कंट्रोल नहीं हो रहा। वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बनाते हैं। वो झूठ बातें बोल बोल कर आप लोगों को साइको बनाते हैं। मिट्टी से रिलेटेड जब आप साइको बन जाओगे तो आप उनकी वीडियो देखोगे और उनकी वीडियो देखोगे तो उनको फ़ायदा होगा। वो आप लोगों को खींचते हैं अपनी तरफ। जैसे हम कहीं चीनी या कुछ मीठा डाल दें ना, और मक्खी आकर उस पर बैठेगी। अगर हम मीठा डाल देंगे तो मीठे पे मक्खी आकर बैठेगी, चींटियां आ जाएंगी। इसीलिए वो लोग भी मिट्टी के थंबनेल इसीलिए बना बना के डालते हैं कि वो अपना फैमिली ब्लॉग भी डालेंगे तो आप देखना उनके फैमिली ब्लॉग यानी उनका जो थंबनेल में अपनी फोटो ना डाल के मिट्टी की फोटो जरूर लगाएंगे। और ये वो क्रंचस है जो इतने फेमस है, जिनके फैमिली ब्लॉग इतने अच्छे से चल रहे हैं, जिनकी डांस की वीडियो इतनी अच्छे से चल जाती है। अगर वो कुछ वीडियो डालें तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। और हम मिट्टी के थंबनेल इसलिए लगाते हैं कि आप लोग हमें देखो और आप लोगों को पता चलेगा कि मिट्टी खाना जहर है, मिट्टी जहर का काम करती है। आप लोग वैसे तो देखोगे नहीं, आप लोगों को क्या पता। आप लोग मिट्टी देखकर मेरे पास आओगे कि ये भी शायद खाती होगी, ये भी कोई क्रंचस होगी। लेकिन जब आते हो तब आप लोगों को पता चलता है। और ऐसे ही मैंने 3,000 सब्सक्राइबर मेरे हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है, जान बचा ली है उन्होंने, मिट्टी के जहर को बाय बाय कर दिया है। एक मेरी मैं अभी यहाँ पर एक अपने सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बना रही हूँ। और गाइस आज मेरा फास्ट है, अष्टमी है, तो कल हम रामनवमी करेंगे। और तो गाइस मेरे पास बहुत काम है, मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। मुझे टाइम बहुत कम मिल रहा है और जब टाइम मिलता है तो मैं अपनी माला जपती रहती हूँ। देखो आप लोग ये मत समझना कि माला बूढ़े लोग ही जपते हैं, एक उम्र होने के बाद ही जपते हैं, नहीं। माला अपने बच्चों से भी जपवाओ। माला नहीं जप सकते तो आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हो अपने मन में उनका नाम लेते रहना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में पता नहीं किस किस पाप से लोगों को सामना करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा अत्याचार होंगे। तो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर वाले का नाम लेते रहोगे। जब आप मुसीबत में होंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करने जरूर आएगा। ठीक है गाइज, तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो क्ले खाना सीख गई है। क्रंचस की वीडियो देख देख कर उन्होंने क्ले खाना सीख लिया है। मैं नाम भूल गई हूँ, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ उनके लिए। तो उनका मैसेज आया था तो मैंने बोला था मैं वीडियो बनाऊंगी। देखो क्ले ये वाली क्ले है, ठीक है, एक मुल्तानी मिट्टी है, एक वो गोबरी नक्कूमठ है ना। ये 4-5 क्ले है। तो गाइस आप ये बताओ, आपने जो क्रंचस की वीडियो देखकर मिट्टी खाना सीखा है, आप ये बताओ वो अपने फायदे के लिए मिट्टी खा रही है, आप किसके फायदे के लिए खा रहे हो? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने किसके फायदे के लिए मिट्टी खाई? अब आप बोलोगे दीदी मैंने किसी के फायदे के लिए नहीं खाई, मैं देखकर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने मिट्टी खाना सीख लिया। देखो डियर, आपने मिट्टी खाना सीख लिया, आपके इंटरनल सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको ब्लड की कमी है या आपको कैल्शियम की कमी है। किसी चीज की कमी होने से ही पाइका की एक बीमारी आप लोगों ने सुनी होगी ना। हमारे इंटरनल सिस्टम में किसी चीज की कमी होने की वजह से हम ये जो गलत चीजें हैं उनको अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो आपका 100% ब्लड कम होगा या आपके अंदर कैल्शियम की कमी होगी, तभी आपने मिट्टी खाना सीखा है। चलो अब सीख लिया, गलती कर ली, अब इस गलती को सुधारना है, यानी मिट्टी को बाय बाय करना है। नहीं तो मिट्टी एक दिन हमें बाय बाय कर देगी। किसी क्रंचस का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो हमारा शरीर एक दिन हमें छोड़ के चला जाएगा।
हमारी फैमिली परेशान होगी। हम अपनी ज़िंदगी जी के नहीं मरेंगे, हम मिट्टी खाकर मर जाएँगे। तो आप ये बताओ, ये मिट्टी खाना सीख लिया, अब आपको मिट्टी खाना छोड़ना है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को छोड़ना है। मिट्टी अगर आप स्वैलो करते हो तो उसकी क्वांटिटी कम कर दो, क्योंकि मैं आपको बोलूँ मिट्टी खाना बंद कर दो, आप बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक नशा है और ये स्वीट पॉइज़न है। आप खाते हो अपने सैटिस्फैक्शन के लिए और सैटिस्फैक्शन खाली माउथ से बस यहाँ तक है। उसके बाद सब गुड़ गोबर हो जाता है। कुछ भी हो, टेस्ट सिर्फ़ यहीं से आपकी टंग से और यहाँ तक है। उसके बाद सब गुड़ गोबर यानी सब वेस्ट, है ना? लेकिन ये जो मिट्टी है ना, ये वेस्ट यानी गुड़ गोबर होके ये फिर भी हमें तंग करेगी। ये जैसे-जैसे जाती जाएगी, जहाँ-जहाँ ये जाएगी वहाँ-वहाँ हमें तंग करेगी, वहाँ-वहाँ हमें बीमारियाँ लगाते हुए चली जाएगी। अब आप देखो, आप जब भी मिट्टी खाते हो तो आप चबा-चबा के क्रंच करके या जो भी है पूरा इसका पेस्ट बना के खाते हो, लेकिन फिर भी पथरी हो जाती है। क्यों? आप बोलोगे हम तो खूब अच्छे से चबा के खाते हैं, पथरी क्यों बनती है? वो जमा हो जाती है ना, और मिट्टी पानी में कभी घुलती नहीं है, ये ऐसे जम जाती है, जम के वहाँ पे गाँठ सी ये जम के ऐसे एक पत्थर सा बन जाता है। तो बस एक दिन आपको लोगों को अचानक दर्द होगा, हॉस्पिटल जाओगे तो पता लगेगा इसकी किडनी में स्टोन है, इसकी पेनक्रियाज़ श्रिंक हो गई है, इसके लीवर में ये प्रॉब्लम हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा, और बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएँगी। तो आपने जो गलती की है, अब उसको सुधारो। अगर आप स्वैलो करते हो, आप क्ले को स्वैलो करते हो, चाहे स्लेट पेंसिल हो, चाहे नक्कू-मठ हो, चाहे क्ले हो, आप उसकी क्वांटिटी कम कर दो। आप 3 बार मिट्टी खाते हो, तो 3 बार अगर आप इतना सारा नक्कू-मठ खाते हो मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, हैं? इतना खाते हो तो उसमें से इतना पीस कम कर दो। इतना खा रहे थे, इतना कर दो, इतना कर दो, इतना कर दो, ठीक है? और 1 हफ्ते तक ऐसे करो, क्वांटिटी कम करो। करना पड़ेगा, देखो स्टेप वाइज़ करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी लड़कियों की मिट्टी खाना छुड़वा दिया है, ठीक है? उसके बाद आप लोग क्या करना, फिर कोशिश करो कि मॉर्निंग में अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती है मॉर्निंग के टाइम, तो आप उसको चबा के थूक दो। चबा-चबा के थूक दो, चबा-चबा के थूक दो। कोशिश करो कि आप ऐसे ना सटको, निगलना नहीं है, ठीक है? 3 टाइम कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो 2 बार कोशिश करो कि इसको क्रंच करके थूक दो। जब आप थोड़े दिन ऐसे करोगे ना, फिर आपको ना अंदर से ऐसे मन होगा कि नहीं यार, मैं इसको ना, क्या बोलते हैं इसको, निगलना यानी सटकना, मैं इसको सटकूंगी नहीं, क्योंकि सटकूंगी तो ये जहर का काम करेगी, तो मैं इसको चबा के थूकूंगी, ठीक है? देखो स्वैलो से आप क्रंच पे आना है, ठीक है? क्रंच से आप छोड़ दोगे मिट्टी खाना, लेकिन ये भी स्टेप वाइज करोगे, क्योंकि मिट्टी आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो ना मैं डॉक्टर के पास जाऊं और एक ऐसी मेडिसिन मिल जाए जिससे मैं मिट्टी खाना छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। इसीलिए आपने अपने दिमाग को साइको बना के मिट्टी खाना सीखा है, तो अपने दिमाग को डॉक्टर बना के मिट्टी खाना छोड़ना पड़ेगा। आप स्वैलो से क्वांटिटी कम करो, कम स्वैलो करो। 3 टाइम करते हो, 4 टाइम करो, कम करो। फिर एक दिन आप बोलो नहीं आज मेरा फास्ट है, आज मिट्टी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं कल खा लूंगी, लेकिन आज नहीं खाऊंगी। ऐसे दिमाग में सेट करो। अगर आप फास्ट के चक्कर में एक दिन मिट्टी खाना छोड़ देते हो, एक दिन के लिए, तो उस दिन आपके शरीर को यानी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, है ना? तो बहुत ही अच्छा फील होगा। लेकिन आपको क्रेविंग तंग करेगी मिट्टी की। मिट्टी के जो कीड़े पैदा कर लिए ना, वो आपके अंदर अंदर डंक मारेंगे कि नहीं मिट्टी चाहिए, मिट्टी चाहिए। क्रेविंग आती है उनसे, क्योंकि आप लोग रोज मिट्टी डालते हो और उस दिन नहीं डालोगे तो क्रेविंग बहुत सारी आएगी। लेकिन कंट्रोल करना कि नहीं, आज कितनी भी क्रेविंग हो लेकिन आज नहीं खाऊंगी, आज मेरा फास्ट है। तो एक दिन अपने आप को बिना मिट्टी खाए बचाना है। अगले दिन क्रेविंग होगी तो अगले दिन उसको चबा के थूक दो। तो आप 10-12 दिन ऐसे करोगे ना, तो आप ना स्वैलो करना बंद कर दोगे, क्रंच पे ही आ जाओगे। तो आप स्वैलो अगर करना बंद कर दोगे ना, धीरे धीरे क्वांटिटी कम करोगे, फिर करते करते फिर स्वैलो करना बंद कर दोगे, खाली क्रंच करके थूकना स्टार्ट कर दोगे। फिर धीरे 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 क्या करो,
जब क्रंच करते हो तो क्रंच कोशिश किया करो कि मैं लंच में ही क्रंच करूँगी, मॉर्निंग में नहीं करूँगी। मॉर्निंग को स्किप करो कि नहीं नहीं मॉर्निंग में नहीं करूँगी, कितनी भी क्रेविंग है सिर्फ क्रंच करूँगी, क्रेविंग तंग करिए इसीलिए तो मैं दोपहर में क्रंच करूँगी। ठीक है, फिर दोपहर में क्रंच किया, उसके बाद फिर आपको बीच में क्रेविंग होती है तो आप क्या किया करो, जो भी आप मिट्टी खाते हो उसको इतनी सारी मिट्टी खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा तोड़ो और मुंह में यहाँ साइड में फंसा लो, ऐसे हो ऐसे फंसा लो बस। जब क्रेविंग होती है तो उसको नन्ना सा ऐसे मुंह में ही घुमाते रहो। ठीक है, 3-4 घंटे 5 घंटे बस इसी को ही घुसाए रखो। जब खाना खाने जाओगे रात में डिनर तो उसको निकाल के फिर अपना खाना खा लो। फिर क्रेविंग होगी तो उसी निकाली हुई मिट्टी को पानी में से धो के फिर चबाना नहीं है, इसको ऐसे ऐसे रख लो। उससे क्या होगा, आपकी क्रेविंग भी दूर हो जाएगी और मिट्टी भी आपके मुंह में है। ठीक है, जो ये तोड़ तोड़ के खा रहे हो ना तो बीमारी से बच जाओगे। और क्रेविंग तंग करेगी तो मुंह में मिट्टी है ही, उसको नन्ना नन्ना तोड़ के खाली सेटिस्फेक्शन ले लेना बस। और मिट्टी यहाँ रखना। जब सोने का टाइम है, अगर आपको क्रेविंग ज़्यादा हो रही है तो उसको चबा के पूरा और थूक देना और ब्रश करके सो जाना। और अगर क्रेविंग नहीं हो रही, नहीं मन कर रहा चबा के थूकने का, तो उसको निकाल के साइड रख लेना, बस रख लेना। तो कहने का मतलब है पूरा दिन आप लोगों को ये मिट्टी का टुकड़ा बचा सकता है। मिट्टी का टुकड़ा सुबह आपको क्रेविंग होती है तो साइड में थोड़ा बस यहाँ रख लो। कुछ खाओ तो उसको निकाल दो, खा लो, वो अच्छे से माउथ को साफ करके फिर फंसा लो। यानी इतनी सारी मिट्टी खाते थे, 3 टाइम इतनी सारी मिट्टी खाते थे तो इतनी सारी मिट्टी जो पेट में जाती थी, जो बीमारियां बनती थी, और इतने से टुकड़े को पूरा दिन मुंह में रखो। ठीक है, फिर जब धीरे 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 ये हैबिट पड़ जाएगी, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाना। और अपने शरीर को बचाना था, देखो करना पड़ेगा, कुछ स्ट्रगल आप लोगों को करना होगा, नहीं तो मिट्टी खून चूस लेती है। मिट्टी आपको बर्बाद कर रही है, आपको पता नहीं। मैं तो 4-5 चीज़ें बताती हूँ, मिट्टी से ये हो जाएगा, मिट्टी से ये हो जाएगा। पता है नई नई बीमारियां निकल निकल के आ रही है इस मिट्टी से। यंग लड़कियां बहुत सारी बीमारियों से जकड़ी गई है इन क्रंचेस की बेवकूफ़ी की वजह से। इनका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये एक मेडिसन है, आपके लिए ही है। तो ये मेरी जो सब्सक्राइबर है जिनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ वो समझ गई होगी। ये हिमअप करके है, आयुर्वेद मेडिसन है। और मैंने एक मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत पहले उनके ऊपर वीडियो बनाई थी तो उनको भी बताया था। ये ऐसे ब्राउन से कलर के कैप्सूल टाइप के हैं ऐसे ये। ठीक है, ये मेडिसन आप डॉक्टर से पूछ के भी खा सकते हो, बहुत अच्छी मेडिसन है। ठीक है, मेडिसन आपको डेली खानी है 1 पीस खाना खाने के बाद। या तो आप इसको दोपहर में खाना खा के तब लो, या दोपहर में नहीं लेना तो रात में डिनर करने के बाद तब 1 कैप्सूल लेके खा लेना है नॉर्मल पानी से। ठीक है, तो ये कैप्सूल इतने सारे आते हैं इसमें, ये देखो ये खाली हो गई है अभी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका पेट साफ होगा। जो मिट्टी की गंदगी पेट में डाली हुई है, इससे आपका पेट साफ होगा। जो भी मिट्टी खाती है उनकी पोटी पूरी तरह से साफ नहीं होती है, क्योंकि मिट्टी खाने से आपकी पोटी 75% अगर बाहर निकलती है तो 25% पेट में चिपक जाती है पोटी, और वो ही गंदगी बीमारियां फैलाती है। क्योंकि मिट्टी जकड़ लेती है, मिट्टी जल्दी से पानी में डालोगे तो जल्दी से ये पानी में घुलती नहीं है तो पेट में भी चिपक जाती है और मिट्टी की वजह से पोटी हार्ड हो जाती है। अगर आप मेडिसिन खाकर या कायम चूरन या पता नहीं क्या क्या खाकर अगर पोटी निकालते हो तब भी आपकी कुछ परसेंट यानी 25% आपके पेट में ही पोटी रहती है। जो भी मिट्टी खाती है उनकी 50% पोटी बाहर निकलती है, 50% उनके अंदर ही रहती है। और ये पोटी ये भी एक गंदगी है, पेट में रोज गंदगी पड़ी रहेगी तो बीमारियां लगेगी ही लगेगी। तो इसीलिए आप है ना ये मेडिसिन ले लेना, इससे आपका ब्लड बनेगा। ठीक है, और जब आप ये रोज मेडिसिन खाओगे ना तो 15 दिन में आपका ब्लड बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा ब्लड बढ़ गया है। और आपका पेट डेली साफ होगा और आप देखोगे जब आप पोटी करोगे तो देखोगे पोटी में कितनी सारी गंदगी बाहर आ रही है।
पोटी का रंग पूरा काला गंदगी जैसा आपका आएगा, क्योंकि बहुत गंदगी आपके पेट में जमा हो गई है मिट्टी खाकर। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये आपके लिए, और एक बार आप डॉक्टर से जाके पूछ लेना कि मैं ये मेडिसिन ले सकती हूँ कि नहीं। बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, ठीक है। और जब आप ये मेडिसिन खाओगे ना और इधर आप क्रंच कर कर थूकोगे, तो धीरे धीरे 1 महीने बाद आप मिट्टी खाना छोड़ दोगे। आपका मिट्टी खाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो क्रेविंग है उसको ख़त्म करेगी ये मेडिसिन। जो मिट्टी की क्रेविंग इनकी वीडियो देख के आपको अंदर से निकलती है, तो आप धीरे धीरे मेडिसिन खाओगे, पेट साफ हो जाएगा, तो आपको भूख भी लगेगी, है ना। भूख लगेगी और दूसरा आपकी गंदगी बाहर आ जाएगी और मिट्टी खाने का मन नहीं करेगा। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर, 2-3 सब्सक्राइबर, उनको भी बताया और उन्होंने मिट्टी खाना छोड़ दिया है। तो गाइज मैं 100% श्योर हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आप सब मिट्टी खाना छोड़ दोगे। मिट्टी की ज़्यादा क्रेविंग होती है तो टुकड़े को मुंह में रखो, बस इतने से टुकड़ों को। ये भर भर के खाना, भर भर के ये इनकी वीडियो देख देख के खाना सब छोड़ दोगे, मिट्टी खाने का मन नहीं करेगा। क्योंकि ब्लड की जो कमी है वो मेडिसिन के थ्रू आपकी पूरी हो जाएगी। और आप अच्छी डाइट लो। आप डेली 1 कटोरी दही खाना है, क्योंकि दही से आपको कैल्शियम मिलेगा। दूध है तो दूध भी पी सकते हो, लेकिन बहुत सारी सब्सक्राइबर बोलती है दीदी हमारे यहाँ पैकेट का दूध आता है तो दूध पीने का मन नहीं करता। और बहुत सी बोलती है दीदी मैं दूध पीती नहीं हूँ, मुझे दूध डाइजेस्ट नहीं होता। तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, डेली आप दही खाओ। दही से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ताज़ी दही रोज खाना है। और ये मत बोलना कि आज ठंडी थी तो मैंने दही नहीं खाई। डॉक्टर बोलते हैं कि कितनी भी ठंड हो आप ताज़ी दही डेली खाओ। ताज़ी दही कभी नुकसान नहीं देती। दही नुकसान जब देती है जब 2 दिन से वो दही फ्रीज में पड़ी हो, सर्दियों में वो खाओगे तो आपको नुकसान देती है। और दही खाने से फेस पर चमक आती है, और दही खाने से कैल्शियम की कमी आपकी दूर हो जाएगी। कैल्शियम दही से मिलेगा और इससे आपको ब्लड बढ़ेगा। तो मिट्टी को आप बाय बाय कर दोगे। मिट्टी आपको बाय बाय नहीं करेगी, आप मिट्टी को बाय बाय कर दोगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी जान बच जाएगी यार। सच में बोल रही हूँ, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। आप अपनी जान बचा लो। इतनी महंगी मिट्टी इन लोगों की खरीद रहे हो, ये आप लोगों के पैसों से इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। मिट्टी इतनी कॉस्टली बेच रहे हैं, विदेशों में इनकी मिट्टी जा रही है, ये सब जहर बेच रही हैं, जहर स्वीट पॉइजन बेच रही हैं, ठीक है। तो आप अपनी जान बचा लो। मिट्टी आपको इतना बर्बाद कर देगी, डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देंगे, बोलेंगे कि इतनी बीमारियां लगी हुई है, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। मैं एक बीमारी ठीक करूंगा तो दूसरी बीमारी तैयार है, और दूसरी बीमारी को हाथ लगाऊंगा तो तीसरी, और तीसरी को हाथ लगाऊंगा तो पता लगा ये ऊपर चली गई। सॉरी, आपके पेरेंट्स को बोलेंगे सॉरी मैं नहीं बचा पाया।